Assalamu alaikum students, welcome to Shah Group Education Channel. This is Abdul Ahad, lecturer of mathematics from Shah Group of Institution. आज हम आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स के एमसीक्यूज पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए आज हम चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला एमसीक्यूज नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है टू वेक्टर्स a is not equal to 0 and b is not equal to 0 are such that a dot b is equal to 0, then the vectors are। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ऑप्शन बी। सेकंड एमसीक्यूज में लिख रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई। ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो उन्हें पोजीशन वेक्टर्स कहते हैं, और सिंगल वेक्टर का पोजीशन वेक्टर अगर लिखा जाए तो उसे ओपी करके लिखते हैं, ओपी, दी ऑप्शन। उसके बाद हम तीसरे एमसीक्यूज पे आते हैं, बी बराबर है P1 P2। ये जो दो वेक्टर पे एक आपको बार या एरो नजर आ रहा है इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर पेयर। इसको निकालने का तरीका है कि इसको घुमा के माइनस कर दो, तो ये रहा P1 ये रहा P2, तो घुमा के माइनस मतलब P2 माइनस P1, यानी P2 पहले आएगा P1 बाद में। तो P2 माइनस P1 में दो ब्रैकेट को जब माइनस करते हैं तो पहला पहले से माइनस, यानी 3 1 में माइनस 2 आएगा, 1 0 में माइनस 1 आएगा, -2 में 0 माइनस -2 आएगा। तो वैल्यू क्या बनी, 2 1 -2। अब उसने कहा इसका मॉड निकालो, तो दरअसल ये जो आपने वैल्यू निकाली है ये b आ गई है। अब इसका मॉड कैसे निकालें, तो इनको घुमा के माइनस करो और जो नंबर आए उनका स्क्वायर लेके रूट ले लो। तो मॉड का फॉर्मूला होता है रूट में तीनों नंबर्स का स्क्वायर आ जाए। तो अब आप मुझे बताएं नंबर क्या है, 2 1 -2, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 + 4 9, 9 का रूट 3, तो इसका आंसर है 3। 4 एमसीक्यूज में लिखा है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर उर्दू में इकाई वेक्टर को कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मॉड, या वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मॉड को कहते हैं। मॉड का फॉर्मूला है कि जितने भी वेक्टर में नंबर है सबका स्क्वायर लेके रूट ले लो। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 + 1 6, ये आ गया मॉड 6, मॉड सॉरी रूट 6। रूट 6 डिवाइड में आ जाएगा और ये जो वेक्टर है ये ऊपर आ जाएगा, तो आंसर बनेगा 1/√6 2i + j - k। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए ठीक है। पांचवें एमसीक्यूज में कह रहा है a डॉट b क्रॉस c। ये बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ये आपको चैप्टर 9 में 9.6 में पढ़ाई जाएगी। a डॉट b क्रॉस c को आप a क्रॉस b डॉट c भी लिख सकते हैं, डी ऑप्शन। और इसको वेक्टर ब्रैकेट में a b c भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ वेक्टर ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ a क्रॉस b डॉट c ठीक है। 6 एमसीक्यूज में कह रहा है a एंड b आर परपेंडिकुलर देन। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, सी ऑप्शन। 7 एमसीक्यूज में कह रहा है 3 वेक्टर्स a b c आर कोप्लेनर। ये भी आपको 9.6 में पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। वो कह रहा है कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हो, इसका मतलब 3 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उनकी जो मैग्नीट्यूड है बराबर हो जाते हैं, उससे उनका जो ब्रैकेट है वेक्टर ब्रैकेट वो 0 हो जाता है। तो इसका आंसर है 0, कोप्लेनर में आंसर 0 आता है। आगे कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर का मतलब वो आपसे इन शॉर्ट मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। लेकिन यूनिट वेक्टर का रूल ये होता है कि जब वो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर में वो जो आप नीचे का मैग्नीट्यूड निकालेंगे मॉड, वो हर वेक्टर के साथ सेपरेट करके लिखेंगे। तो आप मुझे ये बताएं वेक्टर के नंबर क्या है, 1 1 -1, और तीनों का अगर हम नंबर स्क्वायर में लेके रूट लेते हैं तो 1 + 1 + 1 √3 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1/√3, 1/√3 -1/√3। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, यानी तीनों नंबर्स का स्क्वायर लेकर रूट में ले लो, √3, ये आ गया मॉड। उस मॉड को नीचे रखो और तीनों नंबर्स को ऊपर रख के वो मॉड तीनों के साथ लगा दो। तो इस तरह से ऑप्शन डी आंसर है। 9 एमसीक्यूज में कह रहा है कि परपेंडिकुलर में दो वेक्टर्स का डॉट क्या होता है, 0। यह भी मैंने बताया था। मैग्नीट्यूड कहते हैं मॉड को। मॉड कैसे लेते हैं, तीनों नंबर्स का स्क्वायर लो और फिर उसको रूट में ले लो। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, और 9 का √3 होता है। तो इसका आंसर है 3। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड वही मॉड को कहते हैं। तो तीनों नंबर्स का स्क्वायर लेके रूट ले लो, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 10, 2 का स्क्वायर 4 14 आएगा। इसका आंसर है √14। रूट जरूर लीजिएगा, मैग्नीट्यूड में रूट लेना लाजमी है।
फिर 12 में कह रहा है वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ये पता नहीं एमसीक्यूज बार बार क्यों रिपीट हो रहा है बच्चों। दोस्तों दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। अगला एमसीक्यू 13, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर का मतलब ये जो वेक्टर है इसका मॉड निकालो, तो तीनों नंबर्स का स्क्वायर लेकर रूट में ले लो, 1 + 1 + 1 इसका रूट लेंगे, √3 आएगा। तो वेक्टर ऊपर रख दो और √3 नीचे रख दो, यानी जो वेक्टर है ये ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर सी बनेगा। अब वो कह रहा है a = P1 P2, फिर वही घुमा के माइनस करो, -3 में 0 -3, 1 में 0 -1, 2 में 1 -1, तो ये आएगा -3 1 1। तो -3 का हमें चूंकि मॉड चाहिए, तो अब इन्हीं तीनों नंबर्स का घुमा के पहले माइनस करो, फिर जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर लो, फिर उसका रूट लो। तो -3 0 से -3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 में 0 -1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 10, 2 में 1 - 1 आएगा, तो इसका भी स्क्वायर 1 आएगा। तो 9 + 1 10, फिर उसके बाद 1 11, तो √11 आंसर है इसका। 15 एमसीक्यूज में कह रहा है इफ टू वेक्टर्स a डॉट b 0, जब दो वेक्टर्स का डॉट 0 हो जाए तो वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। 16 एमसीक्यूज में कह रहा है a डॉट b क्रॉस c, अभी मैंने बताया था इसको a क्रॉस b डॉट c भी लिख सकते हैं, डी ऑप्शन। 17 एमसीक्यूज में फिर वही आ गया, दो वेक्टर्स हैं, इनको पहले घुमा के माइनस करो, जो आंसर आए फिर तीनों नंबर्स का स्क्वायर लेकर उसका रूट ले लो। तो बताओ 0 में 0 - 0 आएगा, 4 में 0 - 4 आएगा, 4 में 1 - 3 आएगा, तो 0 4 3, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का √5। 18 एमसीक्यू में लिखा है ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स देन a क्रॉस b देन a - b क्रॉस a + b। बेटा ये फॉर्मूला है, a - b क्रॉस a + b बराबर होता है 2a क्रॉस b, डी ऑप्शन। आगे वो कह रहा है a डॉट b 0 देन द एंगल बिटवीन। अरे भाई दो वेक्टर का डॉट अगर 0 आ जाए तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब 90 एंगल है और 90 का रेडियन होता है π/2, इसका आंसर है π/2, परपेंडिकुलर π/2 को कहते हैं। फिर 20 में वही कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं उनको पेयर है, तो पेयर को पोजीशन वेक्टर्स कहते हैं। तो P1 P2 को घुमा के माइनस करो, -3 में 0 - -3, 1 में 0 - 1, 2 में 1 - 1, तो ये आएगा -3 1 1, तो -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 + 1 11, तो उसका रूट लेंगे तो √11। ये थे चैप्टर 11 के एमसीक्यूज। बच्चों यहाँ चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज इख्तिताम पजीर होते हैं। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में नए चैप्टर नए एमसीक्यूज के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपसे फिर मुलाकात करते हैं नए चैप्टर नए एमसीक्यूज के साथ। इंशाअल्लाह ताला आपसे इजाज़त लेते हैं इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।